स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, ये जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये क्लास 10th में जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी से, उसमें इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछी जाएगी और नॉलेज के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। सोशल साइंस का एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो मानव जीवन में भी जो पढ़ा लिखा है उसको जो ना है वो भी इस बात को जानना जरूरी है। जो बच्चा स्पेशली 10th देने वाला है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10th वाले बच्चे आप नोट्स बना लीजिए और इसी तरह से आप लिखिएगा अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो देखिए, आज हमारा एक टॉपिक है संसाधन किसे कहते हैं। तो ये ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संसाधन, जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं। तो भूगोल का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संसाधन। संसाधन जो होता है हमारे और आपके लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है, और वो जो जुड़ा हुआ रहता है तो वो संसाधन के थ्रू ही हम लोगों के कोई सामान आ सकता है या कोई सामान को भेज सकते हैं। तो संसाधन हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कई संसाधन किसे कहते हैं और कितने प्रकार का संसाधन होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक बात बता दूं, संसाधन जो है कहता है कि दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करें। अब यहां देखिए, आप खुद ही समझिए कि पूरे हमारे घर में भी बहुत सारे सामान है। तो सामान को हम लोग घर में इसलिए रखते हैं ताकि हमारे क्या हो सके, काम में आ सके। जैसे चावल, दाल, आटा खाने का काम आता है, कलम लिखने का काम आता है, किताब पढ़ने का काम आता है, इसीलिए अपने घरों में हम लोग रखते हैं। तो कह रहा है क्या कि दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरा करें उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए कि संसाधन किसे कहते हैं, तो एकदम छोटा सा डेफिनेशन आप दे दोगे क्या कि संसाधन उसे कहते हैं जो वस्तु हमारे कामों में आ सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो दुनिया की तमाम वस्तुएं, जो भी वस्तु बना हुआ है, जो भी है, तो वो काम का चीज है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ मैं किताब लिखा हूं, तो किताब, अब देखिए, बुक हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, बुक पढ़ते हैं तो हम लोग को नॉलेज मिलता है, तो ये संसाधन के थ्रू आता है। ठीक है, कुर्सी बैठने का काम आता है तो ये भी संसाधन है, कलम लिखने का काम आता है, ये भी संसाधन है, मोबाइल से हम लोग वीडियो देखते हैं या फोन पे बात करते हैं या इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, तो ये भी संसाधन है। इस तरह से बहुत सारे हम संसाधन हो सकते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है क्या कि संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको कि संसाधन जो दो प्रकार के मैं यहाँ लिखा हूं, ये केवल 10th वाले बच्चे, 9th 8th 7th के बच्चे का है। जब आप 12th में पढ़ते हो तो संसाधन को और भी विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 10th लेवल के बच्चे के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं, तो उसमें संसाधन लिखे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर 12th के बच्चे कोई है तो उसको संसाधन जो पढ़ेगा ज्योग्राफी में, तो उसको और भी विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 10th के लिए क्या होता है कि संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के हैं। तो एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक, जिन्होंने गॉड के द्वारा मिला हो, भगवान अल्लाह के द्वारा मिला हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसी संसाधन जिसको मान लीजिए प्राकृतिक के थ्रू मिलता हो और उसको अपने कामों में इस्तेमाल करता हूं, यूज करता हूं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा मैं यहाँ पे बताया हूं मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन किसको बोलेंगे, जो इंसान के द्वारा बना हुआ जो वस्तु है और उसको अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन आप किस तरह से डिफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि वैसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा, मतलब वैसा संसाधन जो भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा, अल्लाह के द्वारा आपको मिला हो, है ना,
और अपने कामों में प्रयोग करते हैं। तो वैसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। आप इतना ही लिख दोगे, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन को लॉन्ग करता है तो इसका टास्क पूछ सकता है, इसकी विशेषता पूछ सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट में 2 नंबर में पूछेगा तो इतना ही डेफिनेशन दे दोगे तो काफी है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधन, जैसे मैं यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल हवा, तो हवा प्राकृतिक द्वारा निर्मित होता है। आपको पता होगा जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो बनता है एयर, वो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब क्रिया होता है तो पानी बनता है। तो हाइड्रोजन की जो निर्माण होता है वो अपने आप में अलग एक प्रोसेस है उसका निर्माण होना। ऑक्सीजन का भी निर्माण होना है अपने आप में क्या है, एक अलग प्रोसेस है निर्माण होना। तो अब यहाँ देखिए, आप इसको डीपली अगर पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, वो कैसे बनता है, दोनों आपस में क्रिया करता है तो क्या होता है, ये मैं केमिस्ट्री में बताऊंगा। तो हवा, एयर, मान लीजिए आप कि ये प्राकृतिक है, मान क्या लीजिए है ही प्राकृतिक। ठीक है, जैसे पानी, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, आपस में क्रिया करेगा, रिएक्ट होगा तो पानी बनेगा। ठीक है, तो वो भी मैं केमिस्ट्री में बताऊंगा, बताया भी हूं, आप मेरा वीडियो को देखिएगा। तो ये भी हवा भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। हवा हम लोग को ऑक्सीजन के रूप में मिलते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। अगर सांस लेने के, जिंदा रहने के लिए हम लोग को सांस जरूरी है, तो इसीलिए हवा तो चाहिए ही चाहिए। ये प्राकृतिक द्वारा मिलता है, हम लोग अपने घरों में नहीं बनाते हैं। दूसरा आपका क्या है, पानी। पानी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के निर्माण से बनता है, तो ये भी प्राकृतिक है। पहाड़, जो बड़े बड़े चट्टान बनता है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। इस तरह से बहुत है। जैसे पृथ्वी प्राकृतिक संसाधन है, सन प्राकृतिक संसाधन है, मून प्राकृतिक संसाधन है, स्टार प्राकृतिक संसाधन है। बहुत ऐसे हैं जो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिया हूँ। आगे देखिए, मैं बताया हूँ मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब होता है जो इंसान के द्वारा बनाया गया। तो हम लोग अपने कामों में बहुत सारे कामों में सामान है जिसको अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं, जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित। कहता है कि वैसा संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे किताब कोई मानव लिखता है, कोई इंसान लिखता है ना। और उसी किताब को, जैसे आप अपने लाइफ में अभी 10th क्लास में हो तो ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, सिविक्स पढ़ते हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, संस्कृत, लैंग्वेज पेपर में हिंदी, इंग्लिश जो भी पढ़ते हो, तो ये किताब किसी न किसी द्वारा लिखा जाता है। और उस किताब जो लिखता है तो कोई मानव ही लिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित संसाधन। हमारे और आपके घर में मोबाइल है, तो मोबाइल भी हम लोग यूज जो करते हैं वो कोई न कोई इंसान बनाता है, तो उसको हम लोग मानव निर्मित कहेंगे। जैसे सड़क है, हम लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हैं या चलते हैं, तो वो सड़क जो, या सड़क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, तो उसको हम लोग मानव निर्मित, कोई मानव ही जाके सड़क बनवाता है, भगवान आके सड़क नहीं बना देते हैं। जैसे रेलगाड़ी, मतलब ये भी मानव निर्मित है। मोटरसाइकिल मानव निर्मित है। तो इस तरह से बहुत सारे सामान हैं जो मानव निर्मित है और हम अपने कामों में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये मानव निर्मित संसाधन है। और जो गॉड के द्वारा मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो देखिए 10th क्लास में कोई ज्यादा डीप पूछता नहीं है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, आपको जवाब आना चाहिए। एकदम आप जवाब अपने शब्द में दीजिए। मैं भी यहाँ पे लिखा हूं तो अपने शब्द में लिखा हूं, ठीक है। तो आप भी इसको पढ़िए और अपने शब्द में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, और अपने शब्द में अगर आप दीजिएगा तो आपको अच्छा से मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए